हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट डिफिनीशन पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और यह 2025 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए और ताकि एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आइए। और ये वेरी सिंपल शब्दों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। हेडिंग बनाओगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं? लिखोगे गॉस के नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। मात्रक क्या होगा? मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतना आपको लिखना है। क्या लिखोगे? गॉस के नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में से कितना वैद्युत रेखाएं निकल रही हैं? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश। उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में कितना आवेश स्थित है? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं या गॉस का प्रमेय कहते हैं। ये क्या होता है? फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0 होता है। अब इसको फाई ई इक्वल टू Q/ε0 गुना कैसे आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तब से इसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। ओके, अब इसको हम लोग सिद्ध करना है, इसको प्रूफ।
इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जानते हो, एक लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या कैसे क्या लिखना है। माना एक बिंदु, ओ है जहां पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जहां पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब क्या करना है, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां से, एक बिंदु P है जहां पर, लिखिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, इतना लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद आपको एक फिगर बनाना है, प्लस क्या है, ओ है, ठीक। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और एंगल क्या है, डी ओमेगा है। इससे क्या निकलेगा, वैद्युत बल रेखा निकलेंगी। ये क्या है, अल्पांश अवयव डी है, ये क्या है, एंगल थीटा है। ऐसे फिगर आपको बना देना है, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण अल्पांश अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अल्पांश है, इसलिए क्या हो जाएगा जानते हो, डी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। डी फाई इज इक्वल टू जाएगा ई वेक्टर ई डॉट डी ए। डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, और डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग, क्या समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। ओके,
यहाँ तक नोट कर लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना। मिटा रहा हूं। उसके बाद लिखेंगे समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, जब दो का मान एक में रखोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। डी ए कॉस थीटा है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब क्यू का मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और आर से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं घन कोण के नियम से क्या होता है जानते हो, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। और ये बनेगा समीकरण नंबर 4, और होता है ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 का मान किस में रखना है, 3 में रखना है। तो क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू जाएगा क्या, ए जैसे ऐसे लिख लो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान क्या लिख देंगे, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा होता है, इसके स्थान क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। ये बन गया समीकरण नंबर 5। अब क्या करना है, समीकरण 5 का समाकलन करने पर, समीकरण 5 का समाकलन करने पर, समीकरण 5 का समाकलन करने पर, जब 5 का समाकलन कर दोगे तो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन डी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा। तो जब डी फाई ई का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, हो जाएगा फाई ई। कांस्टेंट वैल्यू है क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और डी ओमेगा का मान क्या होता है, डी ओमेगा का मान क्या होता है, जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई। तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा का वैल्यू रख देंगे। ओमेगा का वैल्यू क्या है, 4 पाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और फाई ई इज इक्वल टू जाएगा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ओके, नोट कर लीजिए इसको।